हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एफएम गाइड में। दोस्तों, एक वो लम्हा था जब पूरे कर्नाटक रियासत भर में जहां पर 4000 से ज़्यादा पीयू इंस्टीट्यूशंस रन होते हैं, वहां पर बसवा कल्याण के दो बेस्ट प्रिंसिपल्स में से बसवा कल्याण के डॉक्टर अंबेडकर पीयू कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस बसवा कल्याण के प्रिंसिपल का नाम लिया जाता है। ये वो मोमेंट था जब पूरे बसवा कल्याण के रहने वाले लोग और तमाम वो विद्यार्थी जो बसवा कल्याण में तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन की बात थी, एक मोमेंट ऑफ प्राइड था। तो वही जयशन सर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके सम्मान करने के लिए ये जो आप देख रहे हैं भारी भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है। तो उन्हीं में से कुछ लोग से हम बात करते हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो अचीवमेंट है ये क्या मायने रखता है हम तमाम बसवा कल्याण के रहने वाले लोगों के लिए? सर, आप जानते हैं आज 9 सितंबर है जी। 5 सितंबर को हमने टीचर्स डे मनाया था। उसके सेलिब्रेशन के तौर पे गत 70 साल में हमारे हैदराबाद कर्नाटक में बेस्ट प्रिंसिपल जो अवार्ड मिला है वो हमारे जयसन सर को मिला है। इसके लिए मैं पहले उनको अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप एक बात मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ। हैदराबाद कर्नाटक को हमेशा इस तरह माना गया है कि बरगाल पीड़ित प्रदेश, पिछड़ा प्रदेश और एजुकेशन तो बहुत ही पिछड़े हैं। जब हम हमारे बचपन के हाई स्कूल के डेज वगैरह देखते, मिनिमम 10 किलोमीटर चल के जाके हम हाई स्कूल को गए सो है। सो जाना ही इतना मुश्किल था, वहाँ फर्स्ट क्लास होना बहुत रेयर बात है। यहाँ इन्होंने अपने टीचर के करियर में अच्छा मार्क्स हासिल करे, इसलिए अच्छा तालीम करे। और वहाँ जाने के बाद जो चैलेंज है, गरीब बच्चे आते हैं और उनको बहुत हर बच्चे का मेंटल एबिलिटी एक ही नहीं रहता। एक एक बच्चे को घर को बुला के, एक एक बच्चे को क्लास आवर के बाद भी इन्होंने क्लास लेके अपने बच्चे को पढ़ा के काबिल बनाने का कोशिश जयसन सर ने किया है। इसका ऑब्जर्वेशन करते हुए जो भी जूरी थे सिलेक्शन करने में, कर्नाटक के 10 टीचर्स में, हैदराबाद कर्नाटक के 70 साल में पहली बार टीचर्स उस एक खिताब को गया है। बसवेश्वर के सरजमी के ये शरण भूमि को आज ये खुशी होती होगी कि उसका एक टीचर कर्नाटक के 10 टीचर्स में एक बन गए और इसका आने वाले दिनों में इसका लाभ यहाँ के स्टूडेंट्स को, यहाँ के पेरेंट्स को और यहाँ के एजुकेशन का जो जर्नी है वो तय करेंगे। और उनको सब जयसन सर को मैं शुभकामनाएं करते हुए उनके साथ यहाँ के हर ऑफिसर, हर आवाम और जो भी एजुकेशन लविंग यहाँ स्टूडेंट्स है, एजुकेशन लविंग जो पेरेंट्स है, वो सब लोग उनके हाथ बटा के उनका और सक्सेस को और जाके एक दिन राष्ट्र लेवल पे वो आएंगे। क्योंकि परसों हमने सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन सेलिब्रेट किया था। वो भी एक टीचर होते हुए देश का उपराष्ट्रपति भी बने, राष्ट्रपति भी बने। तो उस तरह टीचर को एक सम्मान देने का ये देश ने पहले एक काम किया है। आज बसवेश्वर के सरजमी के ऊपर मैं सभी दोस्तों के साथ अंबेडकर के स्टैचू के सामने उनको ये खिताब मिलने पर मैं अभिनंदन देता हूँ। धन्यवाद। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब आपका नाम स्टेज पर पुकारा गया तो वो लम्हा आपके लिए क्या मायने रखता है सर? कैसा महसूस कर रहे थे आप? ये बसवा कल्याण एक कर्म भूमि से माना जाता है जी। यहाँ पे कर्म के लिए बहुत मायने रखता है। मैंने कर्म किया है, वो कर्म के हिसाब से सरकार ने मुझे अवार्ड घोषित किया है था। मगर खुशी इस बात की है, मैं जिस धरती पे मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो विश्व के गुरु थे बसवण्णा। तो इसी नाम पे यहाँ कर्म के लिए जो भी फल मिलता है वो फल का अपेक्षा ना करते हुए भी मैं प्रयत्न किया था। वो सभी इसका मॉडल थे हमारे पिताजी जी। हमारे पिताजी से 10th फेल थे जब गवर्नमेंट हाई स्कूल के वॉचमैन से ड्यूटी स्टार्ट करे थे। वैसे ही उन्होंने एजुकेशन करते हुए, उनका एजुकेशन बढ़ाते हुए प्यून बने, अटेंडर बने, हाई स्कूल के टीचर बने। बसवा कल्याण में उन्होंने हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल में जॉब करें। उसके बाद हारकुड में 11 साल HM बन के रिटायरमेंट होते हुए उन्होंने एक वॉचमैन से एक हाई स्कूल के HM तक उन्होंने अपना लाइफ तय किया था। मैं अभी तक उनके जैसा व्यक्तित्व, उनके जैसा पर्सनालिटी
किसी को नहीं देखा मैं, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट सिलेक्शन होते हैं टीचर्स, कुछ ऑफिसर बन के रिटायरमेंट होते हैं, मगर किसी उन्होंने जिस स्कूल में वॉचमैन थे वही स्कूल का एचएम बन के जो साधना किया था वही साधना मेरे लिए इंस्पायर था। तो वही हिसाब से मैं ही एक हायर एजुकेशन तक मैंने कुछ जॉब करना बोल को नहीं सोचा था। लाइफ में कुछ अच्छा इंसान बनना और लाइफ का अच्छा एजुकेशन पाना, यही मेरा उद्देश्य था। तो मेरा एक एजुकेशन रोल देख के और मेरा एक डिग्री देख के हमारे बसवा एजुकेशन सोसाइटी के एक हमारे हैदराबाद कर्नाटक के हम उन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से जाने जाते हैं। वो डॉक्टर तात्याराव कांबळे जी, उन्होंने हमें एक जिम्मेदारी दी है कॉलेज का प्रिंसिपल बना के। तो मेरा कुछ कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैं प्रिंसिपल के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, मगर उन्होंने मेरे बहुत सारे वर्क देखे थे। वो तो लिटरेचरी वर्क, मैं बहुत सारे उनके लिटरेचरी वर्क और सेमिनार्स, इंटरनेशनल नेशनल लेवल सेमिनार्स में उनका हमारा पहचान हुआ था। तो वही हमारा काम देख के वो कॉलेज का हमारे को प्रिंसिपल का जिम्मेदार दिए थे। मैं सिर्फ जिम्मेदारी निभाया कॉलेज का। 5-6 साल तक कॉलेज का हर साल हमारा कॉलेज का रिज़ल्ट के वास्ते और बच्चों का डिसिप्लिन के वास्ते जो भी काम करना था मैं अपने बेहतर काम करने का कोशिश किया। तो मैंने वो जो काम किया वो काम को देख के सरकार ने मेरे को ये सम्मानित किया, तो मेरे को बहुत खुशी होती है। और ये जो खुशी है जो बसवाना नाड़ को मिला है, बसवाना कर्मभूमि को मिला है, ये सबसे बड़ी खुशी है। नरसिंह रेड्डी सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सर, ये जो लम्हा है, आपने अभी अपनी स्पीच में कहा कि जयशंकर सर आपके छोटे भाई की तरह हैं, तो छोटे भाई की इस कामयाबी पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनका मेरा रिश्ता एक भाईचारा का रिश्ता है जी। एक बड़े भाई को, छोटे भाई को जो सम्मान मिलता है, इससे बड़ी खुशी और भाई को क्या हो सकती है जी। और मैं इस मौके पर उनके एक्टिविटी को देखकर, उनके कालावधि में, कार्यकाल में जो उन्होंने काम किए हैं, उन कामों का गिनती होता है। प्लस 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 जाकर जो जुड़ते हैं उनके मेरिट्स, उस मेरिट्स के आधार पर उनको आज वो अवार्ड मिला है। ये केवल जयशंकर सर का अवार्ड नहीं है, ये सब पूरे शिक्षक समूह का अवार्ड है, ऐसा मैं समझता हूँ। जी। बसवा कल्याण के पूरे टीचर्स को गर्व महसूस कर रहे हैं। आज जब जो पोस्टर देख रहे हैं, हम भी किसी से कम नहीं। हैदराबाद कर्नाटक बोलते पिछड़ा राज्य, पिछड़ा बोलते हैं, लेकिन हैदराबाद कर्नाटक के जो लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आज इन्होंने साबित कर दिया। एक्टिविटीज़ को देखकर लोग पहचानते। आज मैं कर्नाटक राज्य पदवी पूर्व कॉलेज संघ के मैं स्टेट सेक्रेटरी हूँ। स्टेट सेक्रेटरी इसलिए हूँ कि मेरी एक्टिविटी को देखकर उन्होंने मुझे पहचान कर वो जिम्मेदारी दी है। हमारे जयशंकर सर छोटे भाई को भी वो जिम्मेदारी इसलिए मिला है कि उनका कारनामों को, कार्यों को देखकर गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज कर आज उनको सम्मान दिया है, अवार्ड मिला है। ये पूरा अवार्ड हमारे पूरे शिक्षक समूह को, यानी टीचर फैमिली को मिला है, ऐसा मुझे गर्व महसूस होता है। और हमारे ये शिक्षण संस्था के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर तात्याराव कांबळे जी, वे भी संघर्षवादी थे, है बहुजन मंच समाज के प्रति इनका प्रेम है। वे चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारे लोग, हमारे बिछड़ा लोकेलिटी के लोग आगे बढ़े। इसलिए उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर स्वतंत्र PU कॉलेज खोलकर फ्री एडमिशन देकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसलिए उनको भी इस मौके पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे जयशंकर सर को भी मैं पूरे अवाम की ओर से, टीचर कम्युनिटी की ओर से फिर एक बार मैं धन्यवाद देता हूं। थैंक यू जी। जिस तरह से अभी हमने सुना, एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी हम तमाम लोगों के लिए, जितने भी लोग हम बसवा कल्याण में रहते हैं या फिर जितने भी हैदराबाद कर्नाटक रीजन में रहते हैं, तो इस बात के साथ कि ये
पहला नहीं है, बल्कि ये तो महज शुरुआत है। इसके आगे भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से हैदराबाद कर्नाटक रीजन से और बसव कल्याण के सरज़मीन से जो जवाहिर हैं, जो हीरे हैं, वो अभी निकलने बाकी हैं। तो इसी बात के साथ आप इस न्यूज़ को, इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ बांटिए। और जयशंकर सर की इस इंस्पिरेशनल स्टोरी के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, आप वहाँ जाकर अपनी राय रख सकते हैं। और ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल FM गाइड के साथ।